नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज सुनते हैं सोमती अमावस्या की कथा। एक साहूकार था। उसके 7 बेट और 7 बहुएं थी। उसकी एक बेटी भी थी। साहूकार के घर एक ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता। ब्राह्मण को साहूकार की बहू रोज भिक्षा देती तो वह ले लेता। लेकिन जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो वो कहता, बेटी, तू सुहागन तो है, पर तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है। ये बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत चिंतित रहने लगी। चिंता से उसका शरीर कमजोर होने लगा। जब साहूकार की बेटी ने ये बात अपनी मां को बताई तो मां ने कहा, कल मैं भी सुनूंगी कि वो तुम्हें क्या कहता है। अगले दिन जब ब्राह्मण भिक्षा लेने आया तो मां छिपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो ब्राह्मण ने फिर वही बात कही। ये सुनकर मां बाहर आ गई और बोली, हम रोज तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू हमारी बेटी को कोसता है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं इसे पूछता नहीं हूं, जो सच है वही बोलता हूं। जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूं। मां ने ब्राह्मण से पूछा, अगर तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है तो ये भी बताओ कि ये दुख कैसे दूर होगा। ब्राह्मण ने कहा, 7 समुद्र पार सोना नाम की धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। ये सुनकर साहूकार की बेटी बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में धूप पड़ने लगी। साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। वहां उसने देखा कि पीपल के पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का घोंसला है जिसमें गरुड़ का एक बच्चा रहता है। उसने देखा कि एक सांप उस बच्चे को डसने के लिए जा रहा था। साहूकारनी ने सांप को मार गिराया और गरुड़ के बच्चे की जान बचा ली। जब गरुड़ पक्षी आई तो उसने घोंसले के पास खून देखा और क्रोधित होकर साहूकारनी पर हमला करने लगी। साहूकारनी ने कहा, मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, लेकिन मैंने इसे मार दिया। गरुड़ पक्षी ने अपने बच्चे को सही सलामत देखकर साहूकारनी से पूछा, बताओ, तुम क्या चाहते हो? साहूकारनी ने कहा, मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर जाना है। क्या तुम मुझे वहां छोड़ सकती हो? गरुड़ पक्षी ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर सोना धोबन के घर पहुंचा दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए ताकि वो अपनी व्रत का फल मेरी बेटी को दे दे। सोना धोबन के 7 बेटे बहुएं थी जो काम को लेकर रोज झगड़ती थी और को भी काम नहीं करता था। साहूकारनी ने रात में जाकर उनके घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। वह गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, चौका बर्तन करती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन निकलने से पहले चली जाती। एक दिन सोना धोबन ने साहूकारनी को काम करते हुए देख लिया। उसने पूछा, तुम कौन हो और हमारे घर का काम क्यों कर रही हो? साहूकारनी ने कहा, मैं आपकी मदद के बदले आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। पहले आप वचन दे कि मेरी बात मानेंगी। सोना धोबन ने वचन दिया। साहूकारनी ने कहा, मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा है। आप अपनी सोमवती अमावस्या का व्रत फल उसे दे दें। सोना धोबन मान गई। इसके बाद जब साहूकारनी की बेटी का विवाह हो रहा था तो फेरों के समय सोना धोबन ने कच्चे करवे में दूध डालकर दूल्हे के पास रख दिया। जब सांप दूल्हे को डसने आया तो सोना धोबन ने करवा आगे कर दिया और सांप को तार से बांध दिया। हालांकि डर के मारे दूल्हा बेहोश हो गया। तब सोना धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर, आंख का काजल और
हाथ की मेहंदी निकालकर दूल्हे पर चढ़ाई। उसने कहा, मैंने जितने सोमती अमावस्या के व्रत किए हैं उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए। ये कहते ही दूल्हा होश में आ गया। सोना धोबन जब वापस लौटने लगी तो साहूकारनी ने उसे धन्यवाद दिया। उसने सोना धोबन से कुछ भी मांगने को कहा। सोना धोबन ने कहा, मुझे सिर्फ एक हांडी दे दो। रास्ते में सोमती अमावस्या आई। सोना धोबन ने हांडी की 108 परिक्रमा की और उसे पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। घर लौटने पर उसने देखा कि उसका पति मृत पड़ा है। तब उसने वही प्रक्रिया दोहराई और अपने पति को जीवित कर लिया। इस प्रकार सोमती अमावस्या के व्रत ने साहूकार की बेटी और सोना धोबन दोनों के जीवन को बदल दिया। ये थी आज की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।